नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने हाथरस के एक छोटे से गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है अंधेरे में छिपी एक रहस्यमयी और डरावनी घटना की जो आपकी रूह को कंपा देगी। यह कहानी है राधा की, एक 19 वर्षीय लड़की जो अपने परिवार के साथ गांव के एक कोने में रहती थी। राधा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक आए भयानक मोड़ ने सब कुछ बदल दिया। घटना: एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, राधा खेतों की ओर निकली। अचानक कुछ अनजान साए उसकी ओर बढ़ने लगे। राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे साए उसे घेर लेते हैं। उसके साथ जो हुआ वह इतना भयानक था कि गांव के लोग आज भी उस रात को याद कर कांप उठते हैं। राधा के परिवार ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगले दिन उसकी लाश खेतों में मिली। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और लोगों में दहशत फैल गई। बाद राधा के परिवार को न्याय की तलाश में दर-दर भटकना पड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। गांव में अजीब-अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में लोगों ने राधा की सिसकियों की आवाजें सुनी। उसके घर के आसपास एक डरावनी छाया देखी गई। गांव के लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे रात के अंधेरे में गांव के मंदिर के पास देखा है। उसकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी। रहस्य गहराता है। गांव के एक बुजुर्ग, जिनका नाम रामदीन था, ने एक दिन राधा की आत्मा से बात करने की ठानी। उन्होंने राधा के घर के पास जाकर उसके नाम का जाप किया और उससे पूछा कि उसे शांति क्यों नहीं मिल रही है। रामदीन की आवाज सुनते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेना होगा। रामदीन ने यह बात गांव के लोगों को बताई। सभी ने मिलकर तय किया कि वे राधा को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होंगे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया। धीरे धीरे राधा के केस में नया मोड़ आया और आरोपियों को सजा मिली। परिणामस्वरूप राधा की आत्मा को जब न्याय मिला, तब गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोगों ने राहत की सांस ली। अब राधा की आत्मा को शांति मिल गई थी और वह अपनी दूसरी दुनिया में चली गई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जब तक न्याय ना मिले तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए। राधा की कहानी केवल एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक सबक भी है कि हमें सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद और ध्यान रखें, सच्चाई हमेशा जीतती है।